રણભૂમિમાં એકી તેન ખૂબ ઘમાસાન મચાઈ છો. રણભૂમિમાં એકી તેન ખૂબ ઘમાસાન મચાઈ છો. 15 વર્ષી વીરાંગના જૈન ખૂબ તલવાર ચલાઈ છો. અરે ક્યાં છવા વીર સામણી તૈકા જેન લોયકા ગાળ બગાઈ છો. અરે ક્યાં છવા વીર સામણી તૈક જેન લોયકા ગાળ બગાઈ છો. મારી કાટી કી કત્યુरों को तेन गढ़वाल बचाई छो. गोरला रोतू की बेटी छेवा भंडुमा जौकू नव छवा. गोरला रोतू की बेटी छेवा भंडुमा जौकू नव छवा. चंदकोट पट्टी गुराड़ गांव की तिल्लू तोमा तैको नौम छवा. भारतवर्ष में कई महान वीर और वीरांगनाएं जन्मे हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र व राज्य की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी, किंतु अपनी जननी धरा मातृभूमि पर कोई आंच नहीं आने दी. इतिहास तो हमने भी खूब पढ़ा है, जिसमें हमने कई वीरांगनाओं जैसे झांसी की रानी, रजिया सुल्तान, महारानी ताराबाई व दुर्गावती की वीरताओं का खूब बखान किया जाता है. किंतु आज हम अपने गढ़वाल की एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताएंगे जिसकी वीरता के बलिदान के बारे में हमारी नौजवान युवा पीढ़ी शायद ही जानती हो. कहानी है वीरांगना तिल्लू रौतेली की, जिसने 15 वर्ष की उम्र में ही युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था. तिल्लू रौतेली के जन्म की कोई प्रमाणिक तारीख तो कहीं नहीं मिलती है, किंतु गढ़वाल में 8 अगस्त को उनकी जयंती मनाई जाती है. इस प्रकार यह कहा जाता है कि उनका जन्म 8 अगस्त 1661 को हुआ था. तिल्लू रौतेली चौंतकोट क्षेत्र के गुराण गांव की रहने वाली थी. कहा जाता है कि तिल्लू रौतेली ने कुमाऊं के कत्यूरी शासकों से लोहा लिया था. वह उनसे कई जंग भी लड़ी थी. यद्यपि हमारा उद्देश्य गढ़वाल व कुमाऊं के बारे में युद्धों व द्वेष को फैलाना नहीं है, अपितु प्राचीन कहावतों के अनुसार एक वीरांगना जिसकी उम्र महज 15 वर्ष थी, उसकी वीर गाथा के बारे में आप सभी को अवगत कराना है, ताकि हम इसे गढ़वाल व कुमाऊं से न जोड़कर एक वीर गाथा के रूप में समझ सकें. तिल्लू रौतेली की वीरता को जानने से पहले हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा तिल्लू रौतेली के नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है. तिल्लू रौतेली के पिता श्री भूप सिंह गोली गढ़वाल नरेश राज्य के प्रमुख थोकदारों में से थे. चंदकोटगढ़, गुजरगढ़ आदि गढ़ों की जिम्मेदारी इन पर ही थी. तिल्लू के दोनों भाइयों को कत्यूरी सेना के सरदार को हराकर सिर काटकर गढ़ नरेश को प्रस्तुत करने पर 42 गांव की जागीर दी गई. युद्ध में इन दोनों भाइयों भक्तू एवं पत्वा को 42 घाव आए थे. 15 वर्ष की उम्र में इड़ा चौंतकोट के थोकदार भूमिया सिंह नेगी के पुत्र भवानी सिंह के साथ धूमधाम से तिल्लू की सगाई कर दी गई. जब तिल्लू 15 वर्ष की हुई तो उनके गुरु शिबू पोखरियाल ने तिल्लू को घुड़सवारी व तलवारबाजी में निपुण कर दिया था. उस समय गढ़नरेशों अर्थात गढ़वाल के राजाओं व कत्यूरियों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता चल रही थी. कत्यूरी नरेश धामदेव ने जब खैरागढ़ पर आक्रमण किया तो गढ़ नरेश मानसाह वहां की रक्षा की जिम्मेदारी भूप सिंह को सौंपकर स्वयं चांदपुर गढ़ी में आ गया. भूप सिंह ने उन कत्यूरी हमलावरों का बड़ी वीरता व पराक्रम के साथ मुकाबला किया, किंतु इस लड़ाई में वह अपने दोनों पुत्रों व तिल्लू के एक मंगेतर के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए. सर्दियों के समय कांडा में बड़े मेले का आयोजन होता था एवं परंपरा के अनुसार भूप सिंह का परिवार उसमें हिस्सा लेता था. तिल्लू भी अपनी माँ के पास गई व माँ से कहने लगी कि माँ, मुझे भी मेले में जाना है. इस पर उसकी माँ ने कहा, कौथिक जाने के बजाय तुझे अपने पिता, भाइयों व मंगेतर की मौत का बदला लेना चाहिए, और यदि तू धामसाही से बदला लेने में कामयाब होती है तो जग में तेरा नाम अमर हो जाएगा. तिल्लू ने क्षेत्र के सभी युवाओं को युद्ध हेतु तैयार होने का व युद्ध लड़ने का निवेदन किया और अपनी सेना तैयार कर दी. सभी युवा लड़ाकों के हाथों में तलवारें चमचमाने लगी और तिल्लू की 2 सहेलियां बेल्लू और रक्की भी सैन्य वर्दी में तैयार हो गई. उस समय सभी युद्ध हेतु जोश में तैयार थे. वह गढ़ रीति के अनुसार पहले कुल देवी राजराजेश्वरी की पूजा करने के पश्चात काले रंग की घोड़ी बिंदुली पर सवार तिल्लू, उसकी सहेलियां व सेना रण क्षेत्र के लिए निकल पड़ी. तिल्लू ने खैरागढ़, जिसे वर्तमान में तकालागढ़ कहा जाता है, वहां से अपनी युद्ध की शुरुआत की व इसके बाद लगभग 7 साल तक वह अधिकतर समय युद्ध में ही व्यस्त रही. उन्होंने 2 दिन चली जंग के बाद खैरागढ़ को कत्यूरी सेना से मुक्त कराया. शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों व बिंदुली नाम की घोड़ी और अपनी 2 सहेलियों बेल्लू व देवली के साथ तिल्लू ने आगे की ओर दुश्मनों पर चढ़ाई शुरू कर दी. पुरुषों के वेश में तिल्लू ने छापामार युद्ध से खैरागढ़ जीतकर उमटगढ़ी को कत्यूरी शासकों से जीत दिया.
जिसके पश्चात वह सल्ट महादेव जा पहुंची। वहां भी तिलू ने दुश्मनों की गर्दनें धड़ से अलग कर दी। वह वहां से भिलंग भौड़ की तरफ चल पड़ी। तिलू को अपनी अंगरक्षक सहेलियों को इस युद्ध में खोना पड़ा। कुमाऊं में जहां बेलू शहीद हुई उस स्थान का नाम बेला घाट, व जहां देवली शहीद हुई उस स्थल का नाम देघाट कहा जाता है। सरायखेत की युद्ध भूमि में तिलू ने दुश्मनों को काट कर रख दिया था। वह कत्यूरियों के लहू की गंगा बहा दी थी। इस युद्ध में उसकी घोड़ी बिंदुली भी शत्रुओं का शिकार हो गई थी। कत्यूरियों को हराकर जब तिलू व उसकी सेना वापसी घर लौट रही थी, तभी एक दिन तिलू तल्ला कांडा शिविर के निकट पूर्वी नेयार तट पर जलपान कर रही थी। तभी धोखे से शत्रु के एक सैनिक रामू रजवार ने धोखे से तिलू पर वार कर दिया। इतनी कम उम्र में कई युद्ध जीतकर गढ़वाल की उस वीरांगना ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्पष्ट अक्षरों में दर्ज करवा दिया। वो महज 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गई। आज भी गढ़वाल के कांडा व बीरूं खाल में तिलू व अन्य साथियों का रणभूत नचाया जाता है। वह मेले का आयोजन करके वाद्य यंत्रों पूजा पाठ के साथ मूर्ति की पूजा की जाती है।